हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जो है फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है उसको मैं कराने जा रहा हूँ। जो फर्स्ट चैप्टर था द लास्ट लेसन, उसका मैं समरी बता चुका हूँ, उसका मैं शॉर्ट क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। आज मैं जो है लॉन्ग आंसर टाइप जो इसका क्वेश्चन है उसको मैं करवाने जा रहा हूँ। और बाबू ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो चैप्टर मैं पहले बताया था बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए आप। तो इस चैप्टर को आप एक एक लाइन समझिए, एक एक क्वेश्चन को आप समझ लीजिए। एग्जाम में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा कर दे सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं हर एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन में लेफ्ट नहीं किया हूँ मैं इसमें, है ना। तो इसलिए आप तन मन धन से पढ़ते रहिए हमेशा, और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, कोई अन्य आपसे कोई जुड़ा हुआ है, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू, किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन इस पर मिलेगा, ठीक। चाहे क्वेश्चन हो गया, चाहे उसका आंसर हो गया, ठीक है, या शॉर्ट आंसर हो गया, या शॉर्ट क्रम से लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, उसका समरी हो गया, है ना। हर चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा, ग्रामर हो गया, हर चीज़ें मैं यहाँ पे प्रोवाइड करवाऊंगा बाबू, ठीक है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। कमेंट करिए कि आप सर जो कैसा पढ़ाते हैं, कैसा नहीं पढ़ाते, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताते रहें, ठीक है। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है समय बड़ा बलवान होता है, ठीक है। एक एक समय जो बहुत कीमती होता है बाबू, ठीक है। चलिए पहला देखिए क्या कह रहा है। पहला जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। वाई वाज फरेंज रनिंग टुवार्ड द स्कूल। जो फरेंज था वो स्कूल की तरफ दौड़ते हुए क्यों जा रहा था। दैट डे, उस दिन। वाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे। जब वो स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसने क्या क्या चीज़ें देखा, उसी के बारे में आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है, ठीक है। चलिए पढ़ लेते हैं क्या है। कहता है दैट डे, उस दिन। फरेंज वाज रनिंग टुवार्ड द स्कूल। जो फरेंज था स्कूल की तरफ भागते हुए जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि ही वाज वेरी लेट, क्योंकि उससे बहुत देरी हो गई थी। वाज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, और एक डांटे जाने के भय से। और किससे डांटे जाने के भय से। एक्चुअली हिज टीचर एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल। यानी उसे डर था, ठीक है, कि अभी मेरे जो है हैमिल टीचर हैं, मैं स्कूल पहुंचूंगा तो वो मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो वही दिया ना कि हिज टीचर एम हैमिल, जो उसके टीचर एम हैमिल थे, हैड सेड, उन्होंने कहा था, दैट ही वुड क्वेश्चन देम, कि उससे क्वेश्चन पूछेंगे ऑन द पार्टिसिपल। और किस पे क्वेश्चन पूछेंगे, पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड फ्रेंच डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम। लेकिन जो फ्रेंच था उसके बारे में एक शब्द भी नहीं जानता था। सो इसीलिए ही वॉज इन डबल टेरर, नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल एंड गेटिंग लेट। और इसीलिए उसके अंदर क्या हो गया, एक दुगना आतंक बढ़ गया। ताकि दुगना आतंक ना बढ़े इसीलिए गेटिंग लेट, तो क्या हो रहा था, लेट हो रहा था, लेट हो गया था। इन द वे, रास्ते में। ही नोटिस द बर्ड्स चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। रास्ते में उसने देखा कि जंगल के किनारे क्या चिड़िया चहचहा रही हैं। पुर्सियन सोल्जर्स, जो पुर्सियन सैनिक है, ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिल माने अभ्यास, ड्रिलिंग कर रहे थे। इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल। जो पुर्सियन सैनिक थे सामिल के पीछे खुले मैदान में क्या कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे। जब वो रास्ते में जा रहा तो ये सारी चीजें उसने देखा था बाबू। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, वो कहता है, देन द रूल पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के रूल याद करने की अपेक्षा पुर्सियन सैनिक के द्वारा किए गए परेड को मैं बहुत ज्यादा क्या हो गया था, टेम्पटिंग हो गया था। टेम्पटिंग का मतलब होता अट्रैक्टिव होना, मैं अट्रैक्टिव हो रहा था, यानी वो चीज मुझे अच्छा लग रहा था। पार्टिसिपल को रूल याद करने की अपेक्षा पुर्सियन सैनिक का अभ्यास देखना मुझे अच्छा लग रहा था। When he passed the town hall, जब वो टाउन हॉल से गुजरा, he also saw a bulletin board, उसने क्या देखा, बुलेटिन बोर्ड को देखा। और मैंने लिख दिया हूं मैं आगे, बुलेटिन बोर्ड है क्या। which was the center of information, बुलेटिन बोर्ड क्या था, इंफॉर्मेशन का सेंटर था। देन ही was called by ब्लैक स्मिथ, तब उसके बाद पीछे से उसका नाम पुकारा गया। किसके द्वारा पुकारा गया, एक ब्लैक स्मिथ था, लोहार था। वाक्टर, उसका नाम क्या था, वाक्टर, हु वाज वर विथ हिज अप्रेंटिस, जो वहां पर क्या कर रहा था, अपने साथी के साथ बैठ करके न्यूज़पेपर पढ़ रहा था,
ठीक है, तो आप देख सकते हैं बाबू, ये आपका क्या था, पहला लॉन्ग क्वेश्चन था, जिसका मैंने बहुत ही इजी वे में मैंने अपने आप से इसको लिखा, मैं अपने आप से बनाया हूँ बाबू। याद रखिए, इसमें ऐसा कोई वर्ड नहीं है कि जिसको आपका वर्ड मीनिंग ना पता हो। एक एक शब्द का मैं वर्ड मीनिंग बता दिया हूँ। अगर एक भी शब्द ऐसा कुछ है वर्ड मीनिंग ना पता हो तो आप तुरंत कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए। अप्रेंटिस का मतलब होता है साथी होता है, टेम्पटिंग माने अट्रैक्टिव माने क्या होता है, किसी चीज़ का अट्रैक्टिव हो जाना, ठीक है, वो चीज़ अच्छा लगना, लालची हो जाना उस चीज़ के प्रति। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीड द स्कूल। कहता है क्या है कि क्लास के अंदर का सीन क्या था जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा। तो व्हेन फ्रेंच रीड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज। उसने देखा कि स्कूल जब वो पहुंचा तो उसने देखा कि आज का जो क्लास था उसी तरह से शांत था जैसे कि संडे के दिन हुआ करता था। संडे के दिन जाकर आप देखेंगे तो हर स्कूल में क्या होता है, एकदम शांति का माहौल होता है, कोई नहीं होता वहां पर। लेकिन आप अन्य दिन जाएंगे तो देखेंगे वहाँ हमेशा शोर शराबा होता रहता बच्चों के द्वारा, पढ़ने की आवाज़ें आती रहती है। थ्रो द विंडोज, विंडो के माध्यम से, हिस्सा हिज क्लासमेट, उसने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, वो पहले से अपने एक स्थान पे बैठे हुए थे, अर्थात बेंच पे बैठे हुए थे। एंड यम हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, जो यम हैमिल थे विथ टेरिबल रूलर, आयरन रूलर अंडर, यानी जो यम हैमिल थे, रूलर का मतलब होता है डंडा, याद रखिए। अंडर माने आप नीचे की, हिज माने आर्म माने अपने भुजाओं के नीचे, यानी अपने भुजाओं के नीचे लोहे की जो छड़ी थी, भयानक, टेरिबल माने भयानक, भयानक लोहे की जो छड़ी थी अपने भुजाओं के नीचे दबाए हुए, एम हैमिल वाज वॉकिंग अप एंड डाउन, यानी क्या कर रहे थे इन द क्लासरूम, क्लासरूम में अप एंड डाउन कर रहे थे, यानी इधर से उधर क्लास में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, बेचारे चिंतित थे। लेकिन ये फ्रेंच समझ में नहीं आ रहा था इसको कि ये बेचारे क्यों ऐसा आज कर रहे हैं, आज पूरा माहौल शांत है। ही सा हिज टीचर, उसने अपने टीचर को देखा, यमहैमिल बेयरिंग हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, उसने देखा कि जो हमारे टीचर यमहैमिल आज ग्रीन कोट पहने हुए हैं, सुंदर जो ग्रीन कोट है वो पहने हुए हैं। विच ही हैड पुट ऑन ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, जिसे वो केवल कब पहनते थे, केवल इंस्पेक्शन के दिन पहनते थे और केवल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के दिन पहनते थे। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ में आ रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आज हमारे टीचर जो है इस कोट को, इस क्लॉथ्स को जो है क्यों पहने हुए हैं। हिस्सा द विलेज पीपुल, उसने गांव के लोगों को देखा, सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस, जो बेचारे कहाँ बैठे हुए हैं, पीछे के बेंच पे बैठे हुए हैं बहुत ही शांतिपूर्वक। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, गांव के बूढ़े वृद्ध भी वहां पर आए हुए हैं। द फार्मर मेयर, पूर्व मेयर भी आया हुआ है। द फार्मर पोस्ट मास्टर, फार्मर माने पूर्व, द पूर्व पोस्ट मास्टर भी आया हुआ है। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे लोग आकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये सारी बातें उसे समझ में नहीं आ रही थी, उसे खटक रही थी ये सारी चीजें। सो इसीलिए एवरीथिंग एंड एवरीबडी वाज स्टिल, इसीलिए सारी चीजें वो सब कुछ क्या थी, शांत था। एंड साइलेंट दैट डे, उस दिन वो पूरा माहौल इस शांति का था। दे वर आल्सो लुकिंग सैड, लेकिन वो जो बेचारे आदमी थे, गांव के लोग थे, कैसे दिख रहे थे, बहुत ही दुखी लग रहे थे। ठीक है, तो ये था बाबू हमारा दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, कि क्लास के अंदर कौन कौन सा सीन हुआ था जब उसने जाकर देखा, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे चलने से पहले बाबू जितने भी बच्चे, नए बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, सभी चैनल को क्या करिए, मेरे चैनल को इंग्लिश विथ रुपेश सर को क्या करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए बाबू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी जब लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट हुआ तो फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे प्रभाव पड़ा। द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड इन फ्रेंच लाइक ए थंडर क्लैप, जब फ्रेंच जो था उसने सुना कि आज ये जो है हमारे टीचर का लास्ट दिन है, तो इन शब्दों को सुन करके थंडर क्लेप हो गया, वो कांप गया, वो थंडर क्लेप का मतलब कांप जाना। ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट हिज मदर टंग, वो किसके बारे में सोचने लगा, अपनी मातृभाषा फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में सोचने लगा। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू, हार्डली माने मुश्किल से, उसने सोचा कि बहुत मुश्किल से मैंने जो फ्रेंच भाषा लिखना सीखा था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वो और ज़्यादा सीखने की इच्छा नहीं करेगा, यानी करूँगा मैं। ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और कहता ही वॉज फीलिंग सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन, और कितने दुख की बात है मेरे लिए कि आज भी मैं उनके द्वारा दिए गए होमवर्क को मैं याद नहीं किया मैं। हिज बुक्स, उसकी जो किताबें थी, दैट हैड सीम्ड सच ए नॉइजेंस व्हाइल एगो, कहता है कि जो मेरी किताबें थी पहले, वो मेरे लिए एकदम बेकार सी लगती थी, बोझ सी लगती थी। विच वर सो हैवी टू कैरी,
जो ले जाने में बहुत ज़्यादा भारी थी। हिज ग्रामर, उसकी जो ग्रामर की बुक थी, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ सन, जो सेंट की जो हिस्ट्री थी, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाय हिम, वो सारी चीज़ों को कैसे महसूस कर रहा था, उसकी पुरानी दोस्त थी वो। द आइडिया दैट हिज मास्टर वाज, वो जो विचार था कि उसके मास्टर उसे छोड़ करके जा रहे हैं, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, क्या वो उसे कभी नहीं देख पाएगा। मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, कहता क्या है कि अब मैं क्या करूंगा, उनके भयानक छड़ी को भी मैं भूल जाऊंगा, अर्थात मैं उनके रूलर को भी मैं भूल जाऊंगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि जो हमारी एमएमएल बेचारे टीचर थे कितने पंक्चुअल थे, कितने जो है क्रैंकी थे, कितने काम के प्रति पंक्चुअल थे बेचारे। बहुत ही अच्छा चैप्टर बाबू, इस चैप्टर को पढ़ लीजिएगा, एक एक लाइन में एक्सप्लेन किया हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर, वहाँ पर देखिए, जो है सर्च करिएगा, वहाँ पर देखिए लिखा हुआ है पूरा, मैं एकदम समरी बता दी हूँ पूरा, जो एक एक लाइन का मैं वहाँ पर मैं एक्सप्लेन किया हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन है बाबू, बहुत अच्छा चैप्टर है बाबू, ये रुलाई आ जाएगी आपको अगर पढ़ देंगे, अगर आपका लगाव टीचर के प्रति है तो। इन विच डे एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, याद रखिए ये क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विच वे डिड एमएमएल ब्लेम हिमसेल्फ अदर्स फॉर द निगलिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच, कहता क्या है कि एमएमएल के अनुसार, यानी एमएमएल ने उनके शिक्षा को लेकर के किसको दोषी ठहराए हैं। एमएमएल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल एमएमएल जो है सबसे पहले अपने आप को दोषी ठहराए हैं, उसके बाद अदर्स फॉर द निगलिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, उसके बाद फ्रेंच लैंग्वेज ना सीखना, दूसरों को उन्होंने दोषी ठहराया है। बिकॉज, क्योंकि एमएमएल हिमसेल्फ सेंट देम, क्योंकि एमएमएल स्वयं क्या करते थे, उन बच्चों को कहाँ भेज दिया करते थे, यानी घर भेज दिया करते थे। टू वाटर इन हिज फ्लावर्स इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लेसन, यानी पाठ पढ़ाने के बजाय बच्चों को जो है फूलों में पानी डालने के लिए भेज दिया करते थे, इसलिए अपने आप को दूषित करें। ही आल्सो गेव देम हॉलीडे, वो भी और वो क्या करते थे, छुट्टी उन्हें दे दिया करते थे। व्हेनेवर ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब भी वो मछली पकड़ने जाया करते थे। एमएमएल आल्सो ब्लेम्ड देयर पेरेंट्स, ये तो फर्स्ट अपने आप को दोषी ठहराए थे कि मैं उन्हें पाठ पढ़ाने के बजाय जो है कहाँ भेज दिया करता था, फूलों में पानी डालने के लिए, जब भी मैं फिशिंग पे जाया करता था तो उन्हें छुट्टी दे दिया करता था। और दूसरा उनके पेरेंट्स को जो है दोषी ठहराए कि वर नॉट एंगेज्ड टू एजुकेट देम, उनकी शिक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा वो जागरूक नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे वांटेड देम टू वर्क ऑन ए फार्म आर मिल, यानी वो क्या चाहते थे कि वो हमारे बेटवा जो है कहाँ काम करे, किसी मिल में काम करे, किसी फार्म में, किसी खेतों में जाकर के काम करे, ताकि टू अर्न लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा सा और ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। इसको लेकर के थोड़े से पैसे के लालच में बच्चों को शिक्षा को लेकर के वो बेचारे जागरूक नहीं थे जो उसके पेरेंट थे। फ्रेंच हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल बट एंजॉय द डे, और थोड़ा सा फ्रेंच को भी इन्होंने जो है दोषी ठहराया है कि फ्रेंच भी नहीं चाहता था कि वो स्कूल जाए, लेकिन वो क्या करना चाहता था, उस दिन को एंजॉय करना चाहता था ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, देख लिया, बहुत ही इजी वे में मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे चलते हैं क्या है। व्हाट हैपन एट लास्ट, हाउ डिड एमएमएल लास्ट द क्लास, कहते हैं क्या अंत में क्या हुआ, कैसे उन्होंने जो है लास्ट लेसन का, लास्ट क्लास का उन्होंने अंत किया। एट लास्ट द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजा, उसी समय एंजलिस जो प्रेयर था स्टार्ट हुआ। द ट्रम्पेट ऑफ द पुरुषियन सैनिक के द्वारा क्या बजाया गया, ट्रम्पेट यानी तुरही बजाया गया। रिटर्निंग फ्रॉम दिल्ली, अभ्यास से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर देयर विंडोज, उसकी जो आवाज़ें थी, तुरही की जो आवाज़ें थी वो विंडो के माध्यम से रूम में आ रही थी, क्लास में आ रही थी, जहाँ पर एमएमएल बैठे हुए थे। एमएमएल स्टूड अप, एमएमएल खड़े हो गए। ही वाज लुक्ड वेरी पेल, वो कैसे दिख रहे थे, उनका चेहरा बिल्कुल येलोइश हो गया था, पूरा पीलापन पड़ गया था, चिंतित होने की वजह से बेचारे जो, क्योंकि बहुत ही अच्छे टीचर थे बेचारे, 40 साल से एक ही स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो जाहिर सी बात है जो बंदा 40 साल से एकदम लॉयल्टी से जो है सर्विस को करेगा, कहीं ना कहीं उसका लगाव, उसका अट्रैक्शन उस लोगों से हो जाएगा, और लोगों का अट्रैक्शन उस व्यक्ति से हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से काम करते हैं तो। ही ट्राइड टू से समथिंग, वो कुछ कहना का प्रयास करना चाहते थे, बट समथिंग चोक्ड हिज थ्रॉट, लेकिन बेचारा का जो एमएमएल थे उनका गला रुक गया, यानी एक भी वर्ड, ज़्यादा वो दुखी थे, कुछ कहना चाहते थे लेकिन वो कह नहीं पाए बेचारे।
ही कुड नॉट गो ऑन, कुछ भी नहीं कह सके वो। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वो कहाँ किसकी तरफ मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े। एंड टू के पीस ऑफ चाक, उसके बाद क्या उठाए वो, चाक का एक टुकड़ा उठाए। एंड ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, उसके बाद वो जितना बड़े अक्षर में हो सकता था उतने बड़े अक्षर में उन्होंने लिखा वाई वाला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। उन्होंने क्या लिखा माय डियर स्टूडेंट्स, वाई वाला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। ही मेड ए गेस्चर, उसके बाद उन्होंने क्या किया, ही मेड ए गेस्चर टू द स्टूडेंट, उन्होंने हाथों से, गेस्चर माने इशारा करना, उन्होंने विद्यार्थियों को इशारा किया हाथों से, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से। उन्होंने क्या इशारा किया, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल की छुट्टी हो गई, यू मे गो नाउ, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपने घर जा सकते हैं। ठीक है, इतना कह करके बेचारे एम हेमल थे चले गए। ठीक, बहुत ही अच्छी कहानी बाबू, रियलिटी बता रहा हूँ बाबू। ठीक है, इसको पूरा स्टोरी जानने के लिए, पूरा समरी देखने के लिए, जो मेरा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद प्रोफेसर, उस पर जा करके सर्च करिए, एक एक लाइन के बारे में मैं एक्सप्लेन किया हूँ बाबू। ठीक है, और जो भी ये मेरा चैनल है बाबू इंग्लिश विद प्रोफेसर, इसको क्या करें, सब्सक्राइब कर दीजिए। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचाइए कि ऐसा वीडियो आप कभी नहीं पाएंगे। याद रखिए, आप एक एक चीज़ के बारे में बताऊंगा, ग्रामर के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज़। 99 हमारा टारगेट है बाबू, याद रखिए। 100 तो 100 नहीं कर सकता, लेकिन याद रखिए आउट ऑफ 100 में से 99 नंबर प्राप्त करना मेरी गारंटी है। सिर्फ आप मुझसे जुड़े रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है बाबू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।